क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सी लेवल है, ये सी लेवल मान लेते हैं। The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other। तो इस सी लेवल पर दो शिप्स हैं, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है, ऐसा इन्होंने बोला है। if one ship is behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the two ship। इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और साथ में ऊपर एंगल दिया था। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट टावर। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के डिप्रेशन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कोई लाइन बनने का फायदा नहीं है, लेकिन वैसे एक जो है हॉरिजॉन्टल हम लाइन बनाएंगे और इससे डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ। तो उस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से लेंगे, एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो हमें दिया है एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री है, तो वो वाला ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा क्योंकि छोटा एंगल है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। तो ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हो जाएगा। नाउ ये ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें फाइंड करनी है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें इसमें सी डी फाइंड करना है, ये सी से डी तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो नाउ ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का यूज करके बी सी फाइंड कर लेते हैं और फिर ए बी डी ट्रायंगल में ए बी का यूज करके बी डी फाइंड कर लेते हैं, फिर बी डी में से बी सी माइनस कर देते हैं तो सी डी आ जाएगा। ठीक है, तो ना सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बी सी इक्वल टू 10 और इस ट्रायंगल में एंगल है 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ए बी इन्होंने गिवन है 75 और बी सी हमने फाइंड करना है। बी सी उधर जाएगा तो बी सी इक्वल टू 75 आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 75 मीटर। तो ये आ गई बी सी की लेंथ, ये भी 75 मीटर है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें भी सेम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी अपॉन में बेस है बी डी इक्वल टू tan थीटा। थीटा इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी जो है हमारा 75 है अपॉन में बी डी हमें फाइंड करना है। तो ना अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, √3 इधर लाएं बी डी उधर लाएं तो ये आ जाएगा बी डी उधर और ये आ जाएगा 75/√3। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 75/√3 मीटर। नाउ हमें फाइंड करनी है सी डी। तो सी डी जो है उसकी वैल्यू होगी बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हमने निकाला है, ये पुट कराते हैं 75/√3 माइनस बी सी यहाँ पे हमने निकाला था 75। दोनों में से 75 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1 और ये मीटर में होगा आंसर क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये 75 मीटर में दिया था। ये हो गया हमारा आंसर।